बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई थी और मुझे था कि मैं शो ही ना करूं, एक छुट्टी चलो कर लेते। इतने अरसे में मैंने कभी छुट्टी नहीं की, लेकिन जब मैंने ऑडियंस देखी, मैं आ तो गई, मैंने कहा मैं एनर्जी मेरे में होगी नहीं, हिम्मत होगी नहीं, चलो कर लेंगे जैसे तैसे हो गया प्रोग्राम। लेकिन जब मैंने अपनी ऑडियंस देखी, इतनी प्यारी ऑडियंस है कि मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगी भाई, क्योंकि जब मैं यंगस्टर्स को खास तौर पे देखती हूँ, खास तौर पे मुझे लड़कियां ज़्यादा नजर आ रही हैं, ऊपर लड़के भी मौजूद हैं, यंगस्टर्स, तो वो एनर्जी जो है ना ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। अच्छा भाई, चूंकि ये सारे स्टूडेंट्स इस वक्त बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट ना भी हो, काम आपने करना होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं घर के अंदर बैठ के, मैं कहती हूँ बाहर अपने उसमें चले जाएं, टेरेस के ऊपर चले जाएं, कपड़े जितनी खवातीन धो के टांग रही होती हैं या मेड से काम करवा रही होती हैं, बाहर तो आपने जाना ही जाना होता है। गर्मियों की आमद है और ऐसी मैं कहती हूँ गजब की गर्मी है माशाल्लाह, कि आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, फिर देखें कि आप, मैं कहती हूँ, अंडा तोड़ के बाहर रख देंगे ना गाड़ी की बोनट के ऊपर, तो अंडा खुद ही फ्राई हो जाएगा। इतनी गर्मी है। इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, फल जो हैं वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। हम लोग अक्सर फल को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो केला है, सेब है, माल्टा है, मौसमी है, आम है। गर्मियों के अंदर आम ऑब्वियसली बहुत पसंद किया जाता है। और पाकिस्तान की ये खासियत ये है कि अगर ख़ास तौर पे फलों की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो आम मिलते हैं, जो केले मिलते हैं, जो सेब मिलते हैं या फल मिलते हैं, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड माशाल्लाह से। तो जब गर्मियों की बात आती है तो अब प्यास को और गर्मी को कम कैसे शिद्दत को किया जा सकता है? कोई आइडियाज है? हाथ खड़ा करके बताए कितने स्टूडेंट्स को गर्मी लगती है भाई? हाँ, सबको ही गर्मी लगती है। और कितने स्टूडेंट्स हैं कि वो जो क्लास के अंदर पंखा चल रहा होता है और ये कर रहे होते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोरियत में ये कर रहे होते कि टीचर का लेक्चर नहीं पसंद आ रहा, बस बेल बजे और मैं चला जाऊं या चली जाऊं? है, हाथ खड़ा करके बताओ। है ना, शर्मा रहे हो, टीचर देख लेंगे आपको तो मसला हो जाना है। अच्छा, ऑडियंस से भी मैं बात करना चाहूंगी। तो आज हम इन तमाम के तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। एक ऐसा शहजादा फल है, तालियां हो जाए शहजादे फल के लिए, इससे अगर इसकी बात की जाए तो मेरे ख्याल में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इससे बेहतरीन फार्मूला हो नहीं सकता। और इसके ना सिर्फ पीने के जरिए, इसको खाने के जरिए, बल्कि लगाने के जरिए भी आप अपनी ओवरऑल जिल्द को बेहतर कर सकते हो। आज का प्रोग्राम है तरबूज के नाम। अच्छा, हम प्रोग्राम को डेडिकेट करते हैं ना फलां के नाम, आज का प्रोग्राम तरबूज के नाम है। मैं कहती हूँ फलों का शहजादा है। खास तौर पे गर्मियों की बात की जाए, आप लोगों को गर्मी में पसंद आता है कि नहीं? हाँ है, एमी तो नहीं कह रहे मेरी हाँ में हाँ मिला रहे, तालियां हो जाए ना, बहुत प्यारा बयान है। तो जी, आज हम आपको बताएंगे कि तरबूज के क्या क्या फवाइद हो सकते हैं, किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं, आपकी सेहत के ऊपर इसके कैसे मुस्बत असरात मुरतब पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। सो आज प्रोग्राम को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और तरबूज की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, हाँ थोड़ी बारगेनिंग ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। सो आज इसके हवाले से हमारे मुख्तलिफ पैनलिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, आपको बहुत मज़े की टिप्स भी देंगे। सो प्रोग्राम ज़रूर देखना। ऑडियंस की तरफ मैं बढ़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम, माइक किसके पास है? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सईदा कायनात नकवी। कायनात, आपका बहुत खूबसूरत नाम है। मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में। 10th में। तरबूज खाने का शौक है? जी। खाती हो या जूस पीती हो? खाती हूँ। खाती हो। जूस नहीं कभी पिया? नहीं। जूस कभी पीने की कोशिश भी नहीं की? नहीं। घर में भी किसी को पसंद नहीं? पसंद है। पसंद है तो तुम बनाती हो अम्मा अब्बा के लिए, बहन भाइयों के लिए? हाँ जी। अच्छा, जब खाती हो तरबूज तो एक सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है कि नहीं? जी, गर्मी बहुत कम हो जाती है ना? और वो जो दिमाग की गर्मी होती है, गुस्सा आया होता है टीचर पे और फ्रेंड्स के ऊपर, वो कैसे करती हो कम? वो भी किसी को ही खा के, तरबूज खा के कम हो। नेक्स्ट दीजिएगा माइक, ऊपर दीजिएगा, किसी बच्चे को दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप लाल शर्ट वाले क्यों शर्मा रहे? जी अस्सलाम वालेकुम, आप ले। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हनान। कौन सी क्लास में हो ना? 10th क्लास में। 10th में। अच्छा माशाल्लाह, क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर? कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये बताओ? मेरा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, तो फिर कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा हमारा भाई ये बच्चा। तालियां हो जाए इसके लिए। तो मेरी बात सुनो, पढ़ाई तो तुम्हें बहुत ज्यादा करनी पड़ती होगी, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते होंगे, तो तरबूज खाने का शौक है कि नहीं? यस। सच सच बताओ। जी। अच्छा, तुम अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लड़के जो है ना बाहर, जिस तरह गर्मियों के अंदर खास तौर पे लाहौर के अंदर भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, छोटे शहरों में भी खास तौर पे ठेले लगे हुए होते हैं, वो जो चाचा होता है ना, वो जूस फ्रेश निकाल रहा होता है, तो तुम पीते हो वो वाला जूस के नहीं? यस। मजा आता है? जी। क्यों मजा आता है?
ठंडा होता है, गर्मी में गर्मी कम करता है वो। हम कोई कंजूसी का आज के शो में मुजाहरा नहीं करेंगे, तरबूज ही तरबूज होंगे। मैंने कोशिश की थी लाल रंग पहनने की, लाल ना मिला, उसका छोटी ना कजन मिल गई पिंक कलर का कपड़ों का। लेकिन मेरे जो पहले मेहमान शख्सियत है उन्होंने मुकम्मल इंसाफ आज के इस प्रोग्राम के साथ किया है, क्योंकि आज आपको बताएंगे भी कि तरबूज के क्या क्या फवाइद हो सकते हैं, क्या कुछ तरबूज के साथ किया जा सकता है तो आपकी ब्यूटी में इजाफा हो सकता है, चाहे लड़कों की बात की जाए, मर्द हजरात की या लड़कियों की, औरतों की। सो सेहत की बात हो, खूबसूरत लगने की बात हो तो मर्दों का भी उतना हक है जितना खवातीन का होता है। हेल्थ की बात करें, ब्यूटी एक्सपर्टीज की बात करें, आई थिंक ही इज डन इट ऑल। किसी से ढका छुपा नाम नहीं, बहुत ही आप सबके फेवरेट डॉक्टर फैसल। मैंने ऑडियंस कहा था ना मुकम्मल इंसाफ किया, चेक किया आपने डॉक्टर साहब की डेडिकेशन। डॉक्टर साहब मैं बहुत ऑड फील कर रही हूँ आपकी, आप यू आर लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। है ना, ये आपने खुद पहनी सिलेक्ट की नहीं, टाई? ये मुझे अशफाक अलवी साहब ने फरमाइश की थी कि आपने तरबूज के रंग का शर्ट पहन के आना है। तरबूज के उसका खुद तो दूर दूर तक लाल रंग से कोई ताल्लुक तो नहीं ये है, क्रेडिट लेकिन जो हाँ। है वो अशफाक अलवी साहब चलिए जी, को अशफाक के लिए हमारे एसोसिएट हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, तरबूज आपका फेवरेट फल है, जी, इसको फल की कैटेगरी में ही लाएंगे जी, ना? जी, डेफिनेटली हाँ, फल की कैटेगरी में। वो फल जो है ना जहन में आता है कि आम आ गया, सेब आ गया, ये जरा बड़ा फल है, ये ज्यादा बड़ा फल है और इस मीठा फल होता है। अच्छा जी, आज हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। मैं जल्दी से अपनी दूसरी मेहमान को भी बुला लूं, बहुत बातें आज मैं कर रही हूँ, जितनी तबीयत खराब है उतनी ज्यादा बातें कर रही हूँ। मेरी दूसरी मेहमान न्यूट्रिशनिस्ट है, आपको बताएंगी कि क्या न्यूट्रिशन के हवाले से फवाइद हैं तरबूज के। बहुत सारी तालियों में डॉक्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? कैसी हैं आप? ठीक है। Perfectly all right. तो आज नाजरीन को बताने वाली हैं तरबूज के हाँ, हवाले बिल्कुल। से। आज ये बताने वाली हूँ कि उसके टाइमिंग्स क्या होते हैं, खाना कैसे चाहिए और हम न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। तरबूज के क्या टाइमिंग्स होंगे, मतलब जब दिल करे बंदा खाए? नहीं, क्योंकि आप टाइमिंग्स का ख्याल नहीं रखते तो आपको हैजा, चक्कर या उसके अलावा काफी कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल में आप बैक स्टेज वैसे ज्यादा बेहतर नहीं थी। अच्छा जी, जल्दी से हम अगले मेहमान को भी बुलाएंगे। अच्छा, तरबूज की अगर बात की जाए तो काविंग इसकी बड़ी खूबसूरत की जा सकती है। मुख्तलिफ फलों की, सब्जियों की काविंग के हवाले से आज हमने एक सेगमेंट रखा है। सो बहुत सारी तालियों में हमारी काविंग एक्सपर्ट हैं इरम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? प्लीज आइए, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज क्या कुछ सिखाने वाली हैं, थोड़ी सा ब्रीफ आउटलाइन दे दें। हम कैसे वाटरमेलन पे कार्विंग कर सकते ठीक है। हैं, उसके कटर्स के थ्रू उसकी कटिंग्स। वैसे तो नॉर्मली तो सारे सिंपल तो वैसे हर कोई सर्व कर सकता है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन हमारी जो है वो बहुत काउंट करती है। किसी भी गेस्ट के सामने हम अपनी प्रेजेंटेशन कैसे करें किसी भी चीज़ की, वट एवर, वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स, सैलड्स या खाना कुछ भी हो, तो आज मैं उसमें कार्विंग सिखाऊंगी। क्योंकि आप वरना परेशान हो भाई, हम क्यों, मतलब कि कितने किलो का होता है कम से कम? 4-5 किलो। 4-5 किलो का हम क्यों तरबूज जो है वो काटे? तो आज हम आपको बताएंगे कि काटने के फायदे होंगे तरबूज को। सजावट के लिए, दावत वगैरह हो तो ये बहुत जरूरी था, बड़ा अच्छा इंप्रेशन। और अगर आपके घर में रिश्ते वाले आ रहे हैं तो आप ये जरा शुगर पुना करेंगे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा जी, जल्दी से वीकेंड शो की बात हो तो म्यूजिक तो मस्ट होता है। मेरी अगली जो मेहमान है बहुत अरसा शोबिस की दुनिया से गायब रही, शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस और ये भी तरबूज की बहुत फैन है। तो हमने ये सोचा कि तरबूज भी हो जाए और इनकी आवाज में सुरीला सा गाना भी हो जाए। और शोबिस इंडस्ट्री से क्यों गायब रही ये भी हम जानेंगे। बहुत सारी तालियों में महरीन रहीम।
तरबूज है, तरबूज के क्या क्या फवायद हैं, तरबूज का सालन तक भी हमने आपको बता दिया कि कैसे बन सकता है। ये सूप बन रहा है, डॉक्टर साहब बताइएगा क्या हिसाब किताब है इसका। इसमें हमने पहले तो किसी भी चीज़ की आप यखनी बना लीजिए, ठीक है। चाहे चिकन की, वेजिटेबल की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। देखिए उसमें साथ ये ज़रूर ऐड करने हैं जो ग्रीन पार्ट है इसका, ठीक है, दिखाइएगा जरा ये ग्रीन पार्ट, ठीक है। इसको ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद फिर इसको हमने निकाल देना है। इस तरह से जो सा उसका सफ़ेद हिस्सा है तरबूज का वो हमने लिया, उसमें हमने ब्रोकली डाली, ठीक है। गाजर डाली और उस यखनी में हमने इसको उबलने के लिए रख दिया। ठीक है, ठीक है, जब तक ये पकेगा उस यखनी में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर इसको सूप की कंसिस्टेंसी में हम लेके आएंगे। अच्छा अब ये बताइएगा कि ये सूप किसी खास चीज़ के लिए है नहीं, ये या वैसे आप ही जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अब रमज़ान आने वाले हैं इंशाल्लाह, तो रमज़ानों में आप अगर ये अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो हर तरह का आपका इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते ठीक हैं, है। आपको मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं, आपको तमाम मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है, यानी आपके सेहत के ऊपर इसके पॉजिटिव असरात हाँ जनरली जी, मुरतब इन होंगे। जनरली, प्लस ये कि आपकी ये मसल्स बिल्डअप के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा या जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनके लिए ये वाला सूप जो उनसा है वो बेनतहा फ़ायदा है। चलें जी, ये बन रहा है साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी साथ अच्छा। पतीला। अब क्या बनाने वाले हैं? इसमें हम एक ये वाटरमेलन यानी तरबूज की क्रीम बना रहे हैं, फेस क्रीम। ठीक है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ये जरा गरम थोड़ा हुआ हुआ था। और ये गरम क्रीम ज़्यादा हो क्रीम गया। किस चीज़ के लिए होगी? ये चेहरे के आपकी फ्रेशनेस के लिए और प्लस आपका जितना भी ये, अब देखिए तकरीबन हमारा ये किसी उसमें गर्म हो गया, इसको हमने निकाल दिया, ठीक है। अलग कर लिया। अब ये तरबूज का जूस कितना डाला था आपने? ये तकरीबन होगा 5 से 6 टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल का कितना? तेल ले लें तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, 4-5 टेबल स्पून। या नारियल का तेल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच बीज वैक्स। ओके, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? बीज वैक्स जो को? मोम होता है ना, शहद का मोम, ठीक है, शहद कम दिखाइएगा जरा डब्बे में, मैं साथ साथ। शहद का मोम जी, कितना लेंगे इसको? तकरीबन 2 चमची। ठीक है जी। और ये 1 चमची इसमें हम डालेंगे एमल्सिफाइंग वैक्स। ठीक है, मैं इसको देख रही थी। ये दिखाइए दोबारा क्लोजअप, ये इस तरह के फॉर्म में होगा। हाँ, ठीक है जी। ये रिफाइंड होता है इसलिए इस तरह की फॉर्म में, अदरवाइज ये बार्स की शक्ल में भी आता है, उसमें गंद ज़्यादा। क्या डाला आपने अभी? इसमें हमने वो बीज वैक्स थी, ये एमल्सिफाइंग वैक्स, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? इसको ई वैक्स ही कहलाई जाती है। ठीक, आराम से मिल जाती है आराम से और मिल जाती सस्ती होती है। सस्ती होती ठीक है जी। है। अच्छा जी, अब ये हमारा ये गर्म हो गया तेल भी। ठीक है जी। भाई आप ये देखो बच्चों बच्चियों के मतलब सूप भी बन रहे, तरबूज से क्रीम भी बन रही है फ्रेशनेस के लिए। मजा आ रहा है कि नहीं? मतलब फिर मैं गलत नहीं कह रही कि तरबूज बादशाह है भाई फलों का। खैर भाई फलों का, खैर आम को कहा जाता है, जो आम के फैन हैं वो जज्बाती हो जाएंगे। हर फल के अपने फवायद हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि तरबूज से क्या क्या कुछ आप सीख सकते हैं और बहुत कर कुछ सकते बन हैं। हाँ, सकता है। अच्छा जी। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने देंगे, ठीक है, जूस का भी और इसका ऑयल्स का भी। ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को मिक्स करके बीट करेंगे तो ये बिल्कुल क्रीम बन जाएगी। अच्छा बीट कितना करेंगे इसे? इसको हम इतना बीट करेंगे कि जितनी देर में ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो ठीक जाए है। और क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाए। और फिर हम फ्रिज में रख सकते उसके बाद फ्रिज में रख दें, 5-6 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है। 5-6 दिन के बाद आप ताज़ी बना लें। जब तक तरबूज का सीज़न है हाँ। आप ये क्रीम लगाते रहें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी स्किन काफ़ी हद तक फ्रेश ग्लोइंग हो जाएगी और जो पैचेस पड़ जाते ठीक है। हैं वो भी रिमूव, निशान और दाग धब्बे तो क्योंकि वो कम हो। इसमें वो है AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, ठीक है। तो वो पीलिंग भी आती है। अच्छा कोई खास टाइम होगा कि जो ये क्रीम इस्तेमाल की जा सके? बेहतर होता है कि आप जब बाहर से आते हैं हाँ। धूप से तो चेहरा धो के और इससे आप लगा के रख दीजिए, ठीक है। तो आपकी टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी मॉइस्चराइजिंग भी हो जाएगी। एक्सीलेंट भाई, वेरी नाइस। देख रही हैं आप करती हैं क्रीम की फ्रेग्रेंस बड़ी मजे की है ना? हाँ, और आप सनब्लॉक वैसे करती हैं इस्तेमाल के नहीं? हाँ, कुकिंग जब मैं करती हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। हाँ। और जब मैं कुकिंग से पहले सनब्लॉक राशन और सारा सामान अम्मा और बहनों से मंगवाना, कुकिंग जो है ये अच्छा है भाई। मैं बाकी काम मेहनत वाला कोई। अच्छा जी, ये अब सूप बन रहा है। अब तीसरी चीज़ बताइएगा, इसको मैं देख लेती हूँ। एक आपको टोनर बता रहा हूँ। ठीक है, ये ये टोनर आप- किस चीज़ के लिए? टोनर जो सा है गर्मियों में पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके लिए आप ये बना के रख लीजिए अपने किसी स्प्रे बॉटल में। ठीक है। और चेहरे पे दिन में 3-4 दफ़ा स्प्रे कर लें ठीक है। तो आपके पोर नहीं खुलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही। इसमें हमने लिया है, ये है पुदीने का पानी। अच्छा ठीक है, पुदीने को कुचल लिया किसी ठीक भी है। चीज़ में, उसको निचोड़ा तो उससे ये पानी निकला। ठीक है जी। ठीक है, इसमें हम डालेंगे ये तरबूज का जूस। ठीक है। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, बस अंदाजे से आपने करना। ये थोड़ा सा इसमें जूस ऐड किया और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा इसका जूस गाढ़ा सा है, ठीक, आपको फ्राइंग पैन चाहिए ये? नहीं ये वाला ठीक है, मैं इसको फिर छुपा देती हूँ। जी। अच्छा जी।
जी तो आप इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, ये आपका एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का टोनर तैयार ठीक है, जो अर्के गुलाब इसके अंदर आ गया, तरबूज हो गया और जूस पुदीने का रस। और पुदीने का रस। और पुदीने के रस की तरकीब आपने बताई है उसको कि पुदीने के पत्ते लेके धो के अच्छी तरह उसको कुचल लीजिए। ठीक है। उसके बाद उसको निचोड़ेंगे तो उसमें से जो रस निकलेगा वो आपने इस्तेमाल करना। ठीक है जी। ठीक है, एक ये आपका टोनर हो गया। और ये शावर जो बॉटल होती है उसके अंदर उसमें डाल लीजिए, उस पर स्प्रे कर लीजिए। वो नहीं है तो आप इसमें कॉटन को डिप कीजिए और चेहरे पे लगाइए। अच्छा, कोई खास टाइम रात को सोने से पहले कर ले? ये तो दिन में 2-3 दफ़ा कर लीजिए। सुबह उठने के बाद मेरे ख्याल में, दोपहर और को रात कर को? लीजिए और रात को कर लीजिए। 3 दफ़ा तो ज़रूर कर लीजिए। बिल्कुल सही। और ये यंगस्टर्स के लिए, तुम बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। कॉलेज से आते हो थके हुए और मिट्टी वगैरह ना भी मिट्टी में आप खेलो, लेकिन फिर भी गर्द आलूद की वजह से आपका चेहरा खराब होता है। अच्छा जी। अच्छा, एक आपको बता रहा हूँ एक्नी के लिए मास्क। ठीक है जी। सूप बहुत मजे का है और उबल के ये इसके फायदे बहुत सारे आपने बताए। बेनतहा फ़ायदे। देखिए, इसमें हमें कैरोटीन्स भी मिल गई, इसमें हमें ल्यूटिन भी मिल गई, ज़ियाज़ेंथिन भी मिल गई। ठीक है। मतलब ये आम कोई, लोगों को नहीं समझ आ रही जो आप बोल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि हेल्थ और ब्यूटी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब इसमें है। पियोगे कि नहीं, ये बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। हेल्थ कॉन्शियस कौन है, हाथ खड़ा करके बताएं। और ब्यूटी कॉन्शियस कौन है? शर्माना मतलब ब्यूटी कॉन्शियस लड़के कितने, हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ, नहीं, अपनी कॉन्शियस और ब्यूटी है, लड़कियों की देख के कॉन्शियस होते हैं। हाँ, ये भी बड़ा मसला है ना। अच्छा जी। जी, मेरी नाप है वैसे ब्यूटी कॉन्शियस के नहीं, कि मतलब लोगों के सामने जाना तो मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत बाल ज़्यादा खराब। कॉन्शियस हूँ और उतना ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, क्या गड़बड़ होती है? मसलन कभी कोई ऐसी गड़बड़ हुई हो? ऐसी गड़बड़ के सम टाइम ये है कि कोई क्रीम लगाई है वो सूट नहीं कर रही, और मतलब इस तरह के इश्यूज रहते हैं। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट भी कर लिया एक्सपेरिमेंट भी किसी इवेंट पे जाने से पहले? ना। अच्छा, हालांकि आपकी स्किन माशाल्लाह बहुत फ्रेश है, क्यों डॉक्टर साहब? जी माशाल्लाह। और इनको अगर आप भी टोनर ये इस्तेमाल करें, सूट है। सबको सूट करता अच्छा, टोनर का कोई स्किन टाइप खास तो है। नहीं नहीं, होगा? ये वाला जो उनसे ये सबके लिए ठीक है, क्योंकि इसमें मिंट भी आ गया और तरबूज भी आ गया। हाँ, खास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनकी थोड़ी सी ऑयली स्किन। अच्छा, बिल्कुल सही। एंड व्हाट अबाउट द क्रीम जो आपने अच्छा, बताई है? क्रीम अभी उसका थोड़ा सा टेम्परेचर हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको बीट करेंगे। अगली क्या चीज़? अब एक मास्क बता रहा हूँ जिन लोगों को गर्मी में दाने ज़्यादा निकल आते हैं। ठीक है। क्योंकि पोर्स जो उनसे बंद भी हो जाते हैं और ओपन भी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके दाने एक्नी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। उसमें हमने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। ओके, मुल्तानी मिट्टी में हम डालेंगे ये तरबूज का जूस। ठीक है। अब दिस इज ऑल नेचुरल All आपके दिस इज natural। सो अमेजिंग, है ना? बहुत अच्छा है ये। हाँ, मेरे इसमें ख्याल से जिनके स्पॉट स्कार्स होते हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये। बेहतरीन चीज़ है जी। बल्कि भी प्रोग्राम खत्म होके मैं इनसे लेके जाऊंगी। मेकअप इधर ही उतार के लगा लेंगे। अच्छा, अब Event ये से एक लेके ऐसा जाऊंगी। तैयार हो गया जिसमें जो कोई भी स्किन टाइप लगा सकता है। ठीक है। अब जिनको एक्नी है वो इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे टी ट्री ऑयल के। अच्छा, अब ये इसको किस इसी नाम से हम टी ट्री ऑयल जो उनसा है बाजार में इसी नाम से ही मिल जाता है। क्या है? सॉरी डॉक्टर साहब। टी ट्री ऑयल। अच्छा, टी ओके। टी मतलब चाय, ठीक। टी ट्री ऑयल, यानी कि दरख्त चाय दरख्त तेल। चाय दरख्त तेल, तेल, टी चाय ट्री दरख्त ऑयल। तेल। ठीक है, हाँ, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स हमने ऐड करने। ठीक है। टी ट्री ऑयल जो उनसा है बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल। ठीक है जी। महंगा तो नहीं है ज्यादा? थोड़ा एक्सपेंसिव सा है नहीं। ये, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा महंगा है। अच्छा, ओके। इसका कोई अच्छा, सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अगर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता या उनके पास नहीं है, नहीं मिल रहा, तो आप कोई सा भी एनी माउथ वॉश, अच्छा, कोई सा भी माउथ वॉश इसमें आप ऐड कर लीजिए। ये ड्रॉप्स में होना है, वो तकरीबन आप समझ लीजिए जो उसका एक कैप होता है हाँ। ऊपर का, वो आप भर के इसमें डाल लीजिए और इसको आपने सिर्फ एक्नी पे लगा के ड्राई होने देना है। इसको मलना नहीं ठीक है। है, नोचना नहीं ठीक है, रगड़ना नहीं है। 5 से 7 मिनट तक जब ये थोड़ा सा गीला हो और ज़्यादातर खुश्क हो चुका हो तो आपने कॉटन को गीली करके इसको रिमूव कर दें। मैं खैर दूसरी या तीसरी दफ़ा में वो पूरा दाना जो सा है वो भी आपका निकल आएगा खत्म। और स्किन में कोई मार्क नहीं छोड़ेगा। स्किन में मार्क भी नहीं मार्क छोड़ेगा? कोई नहीं क्योंकि छोड़ेगा। दाने तो मार्क छोड़ देते हैं अदरवाइज। इसकी वजह से दाने जो इंसान है अपना मार्क नहीं छोड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी इसका। क्लोज करता है ना। जी बिल्कुल। एक्सीलेंट भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये भी तैयार हो गया। ये भी तैयार हो गया। अच्छा जी, वेरी नाइस अच्छा, डॉक्टर। अब एक इसका कम्बिनेशन खीरे के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये है खीरे का पल्प। ओके, ठीक है, उसमें यही हमारा जाएगा। बना क्या रहे हैं? ये आपका एक सन टैनिंग हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए कि डेली आप धूप से आए, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है। आप जब भी आते हैं तो हल्की फुल्की टैनिंग हुई हुई होती है।
उस टैनिंग को डेली की डेली अगर आप रिमूव कर लेते हैं तो आप काले नहीं पड़ेंगे, आपका रंग ठीक रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसमें ये हमने लिया इवन टोन में आ जाता है ना, बुझ जाता है रंग आपका। जी, ना जी, जी, चाहते हुए। बिल्कुल। पड़ जाते हैं वो ब्लैक ब्लैक, जब आप वेव अप्लाई करें तो मे बी। अच्छा, कॉलेज लाइफ में आप हो तो आपकी स्किन कुछ और होती है, फिर जरा थोड़ा मच्योर हो जाओ तो स्किन और होती है, वो वाली नहीं रहती। वो यंगस्टर्स वाली, उसके लिए लुक के लिए बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती जी है। बिल्कुल। अगर ये आप लगा लेंगे ना इसी पूरे सीजन में तो इंशाल्लाह आपकी स्किन जो सी है ना वो किसी हद तक बेबी स्किन की तरह से हो अच्छा, जाएगी। बेबी स्किन हो जाएगी। अच्छा, ये लिया, इसमें हमने थोड़ा सा सिर्फ एक ड्रॉप ये पेपरमेंट ऑयल डाल रहे हैं, पेपरमेंट ऑयल, सिर्फ सिंगल ड्रॉप। ये महंगा तो नहीं है? नहीं, ये महंगा नहीं है, ठीक है, इसी नाम से मिल जाएगा। इसी नाम से मिल जाएगा। और दूसरा हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा, ये है यूकलिप्टस ऑयल। अच्छा जी, इसका उर्दू में कोई नाम? सफ़ेदे का तेल। सफेदे का तेल, ठीक है जी, सफेदे का तेल। ठीक है, और पेपरमेंट जो सा है या मेंथोल जो सा है वो आप पुदीने का तेल वो तो समझ हाँ, लीजिए। पुदीने का इसका तो अरोमा भी बहुत मजे का बना बहुत है। अच्छा। टिश्यू पेपर का रोल फाड़ लीजिए, उसको चेहरे पे रख लीजिए और इसको उसके ऊपर रख लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो टिश्यू पेपर का जो वो है टेक्सचर जो सा है वो आपके स्किन के साथ स्टक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, वो चिपक सा जाएगा। ठीक जब है। वो चिपक जाएगा और आप जब उसको उतारेंगे तो वो एक तरह से आपका पीलिंग मास्क बन जाएगा। ओके। उसके साथ आपके जो उनसे वाइट हेड्स आ रहे हैं या ब्लैक हेड्स आ रहे हैं तो ग्रेजुअली वो भी रिमूव हो लेकिन जाएंगे। ये इतना स्टिकी होगा कि उस तरह चिपक जाएगा? बिल्कुल होता है, क्योंकि वो टिश्यू पेपर जब ड्राई होगा तो वो दोबारा से पेपर की शक्ल में आ जाएगा ना, और थोड़ा सा वो हो जाएगा। सो यानी टिश्यू का आपने रोल लिया, उसके ऊपर ये लगाया, हाँ, वो चेहरे पे नहीं, टिश्यू पेपर आपने चेहरे पे ठीक लगाया है। और इसको आपने लेप कर लिया उसके ऊपर। उसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल तो सही। वो फिर आपने इसी तरह से लेट जाना है ताकि वो गिरे ना। कितने मिनट्स के लिए करना तकरीबन पड़ेगा? 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है जी। पंखे के नीचे मत बैठिएगा क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल स्टोर कर कितना सकते हैं, अर्सा चलेगा? तकरीबन 3 से 4 दिन ये इजीली चल 3 सकते से 4 दिन। और दिन में कितनी मरतबा? मेरे ख्याल में एक नहीं, मरतबा काफी वंस अ है। डे। Once a बस day। जब आप धूप से आए और शाम के बाद किसी भी टाइम पे आप इसको अप्लाई करें। वेरी नाइस जी, ये आपका फ्रेशनेस का राज। अच्छा जी, ये सूप जो है मैंने इसका ये इसका भी आपको फाइनल शक्ल दिखाते हैं। ब्लेंडर आ जाए हमारे पास। चलें तो बस, फिर ठीक है, बिल्कुल सही है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर डॉक्टर जवेरिया पिए जूस पहले। इट्स टू अमेजिंग। चलिए, अब सेल्फी होगी इनकी तरबूज के जूस के साथ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर जवेरिया का सेगमेंट होगा और मेरी बहुत प्यारी सहेली सामने आऊंगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। मेरे सपनों के राजा, तू मेरे दिल में समा जा। तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरी जान है आजा। मेरे सपनों के राजा, तू मेरे दिल में समा जा। तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरी जान है आजा। मेरे सपनों के राजा। मैंने तुझे देखा तो तूने मुझे देखा तो मेरा दिल फिदा हो गया। मेरी बातों में, ऐसी मुलाकातों में जाने दिल कहाँ खो गया। मैंने तुझे देखा तो तूने मुझे देखा तो मेरा दिल फिदा हो गया। मेरी बातों में, ऐसी मुलाकातों में जाने दिल कहाँ खो गया। मेरे सपनों के राजा।
तरबूज आपका फेवरेट फल है कि नहीं? तरबूज मेरा नहीं ख्याल कि एक तो लगता है कि हर खासो आम का फेवरेट है क्योंकि अफोर्डेबल है सबके लिए। गरीब बेचारा अपनी फिलिंग के लिए खा रहा होता है। खैर अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी प्यारी नेमत है। लेकिन सुंदर पिछले साल से ना मुझे एक वहम सा शुरू हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे तरबूज बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन कर देता है। अच्छा। और मैं तो चिकी हो गई। मुझे याद है कि पिछली दफा मुझे कराची भी ट्रेवल करना था और मैंने जाके 25 दिन फाका किया और मैं तरबूज को हाथ नहीं लगाया, तब जाके वो पानी जिस्म का गया और मैं वापस अपने मायमेंट पे आई। डॉक्टर साहब मेरी इस बात से पता नहीं आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे? एलर्जी तो नहीं इनको? नहीं, एलर्जी नहीं हो सकती, लेकिन ये अगर आपको वाटर रिटेंशन, हाँ, अगर आपको वैसे ही वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी वाटर को रिटेन करती है जी जी। तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 95% वाटर ही है। ठीक है। दूसरा ये कि आप इसकी सर्विंग कम कर दें, तब ये वाली जो एक बोल है बस आप इससे ज़्यादा मत खाइए। ठीक है। जो हमारे एक तो दाढ़ भी नहीं गीली होगी कि जो है अब या दाढ़ गीली कर लीजिए या कि पानी आप कह रहे हैं वापस रख दो। बेसिकली सूंघना ही है तरबूज आप। नहीं, असल में इसके पोर्शंस कर लीजिए। आपने एक ग्लास में 40 to 50 कैलोरीज होती हैं। मतलब आप अगर ये आप सपोज करें ग्लास है ना जी जी, तो अगर आप कैलोरी कंटेंट देख के कंज्यूम करती हैं तो आपको वाटर रिटेंशन नहीं होता। ऑन द अदर साइड अगर आपने उसकी कंजप्शन कर ली और आपको पता है, बिकॉज आपको पता है तरबूज जो है वो इट्स हाइड्रेट्स योर बॉडी। ओके। मतलब मीन्स टू से दैट लोग इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, गर्मियों में इसका ये है। पर ये कि जो आप बात कर रही हैं उसके लिए क्वांटिटी अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर लें कैलोरीज के साथ शौक पूरा तो किया जा सकता है, वो मैनेज हो जाता आप है। इसको एक दफ़ा खाने के बजाय 2-3 पोर्शंस में खा लीजिए मुख्तलिफ टाइम में। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि दिन में इसको ब्रेक देके ब्रेक खा लें। देके कम कम करके जरा थोड़ा हाथ हौला रखना है। अच्छा पीछे भी देखें जरा, इरम जरा क्लोजअप ले सके, ये देखें कितना वेरी नाइस भाई ऑडियंस, ये देखें। और ये शेक इतना यमी है हाँ, कि ये शेक मिल्क शेक तो नहीं बनता ये ना? शेक है, ये जूस वही ना। नहीं वैसे मिल्क शेक बन सकते हैं? इसकी स्मूदी बनती है। स्मूदी, हाँ बिल्कुल, मैं भी बना रही हूँ इसकी स्मूदी बना रही हैं जी आप? जी दही के लेकिन साथ नीचे दही डालोगे साथ? बिल्कुल उसमें दही ऐड करेंगे, मिंट, लेमन और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सॉल्ट। मिकदार ज्यादा रखिएगा, जरा हम दोनों जज्बाती हैं तरबूज के मामले में। अच्छा जी सामने हम थोड़ा सा मैं चाह रही थी हॉरोस्कोप तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन डिमांड और फरमाइश बहुत ज्यादा आ रही थी। एक जमाने में हम किया करते थे, मैंने कहा मैं इस फरमाइश को लोगों की पूरा करूँ। 12 सितारों में जी जी, कैप्रिकॉर्न है फॉर एग्जांपल, कोई एक्वेरियन है तो एक्वेरियन माँ की क्या क्वालिटीज होती है, एक्वेरियन वालिद साहब की क्या क्वालिटीज होती है, मैं चाहती हूँ वो जरा बताएं थोड़ा ये सा। भी अच्छी बात है। बल्कि बच्चों को डील कैसे करना है हम साथ साथ ये भी एक वो चीज़ इसमें गाइड करते जाएंगे। आसमानी ज़ोडिएक शुरू होता है स्टार एरीज यानी कि बुर्ज हमल से। एरीज माँ बाप थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं और फ्रेंडली नहीं होते बच्चों के साथ, तो इनसे मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों का डिस्टेंस रहता है अपने पेरेंट्स से जो है। तो मैं इनको बल्कि आई वुड वांट टू से आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आज के जो बच्चे हैं इनसे दोस्ती किए बगैर गुजारा नहीं। मैं तो आपकी उसको मिलके मैं ऐसी अनुषे से इम्प्रेस हुई हूँ कि आज तक जब तक बच्चों के आप फ्रेंड नहीं बनेंगे आपका गुजारा नहीं है। तो डोमिनेटिंग होना जो है या बच्चे बहुत ज़्यादा ये इनका मिजाज होता है कि बहुत ज़्यादा जारहाना और फिर असूल पसंद होते हैं एरीज बहुत ज़्यादा। और बच्चे तो नहीं ज़रूरी होता कि उन असूलों को, बच्चों को क्या पता असूल किस बीमारी का नाम है या किस चीज़ का नाम है। तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की तरफ लेके जाइए। तो ये एरीज पेरेंट्स का ही प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, टॉरस पेरेंट्स, टॉरस माँ हो या बाप हो, ओहो ऐसे अपने बच्चों से जज्बाती वाबस्तगी होती है। ये वो माएँ होती हैं जिनका निवाला भी अंदर नहीं जाता अपने बच्चों को देखे बगैर। इनकी बच्चे इनकी कमज़ोरी होते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि मैं कहती हूँ कि बच्चों से जब तक आप एतदाल नहीं रखोगे अपनी मोहब्बत में तो बच्चों को बैलेंस पर्सनैलिटी बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों में बैलेंस रखने के लिए आपके रवैयों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी सम टाइम जो है वो अफोर्डेबल नहीं होती है, क्योंकि ये इनकी पोजेसिव होना, फिर टॉरस माँ बाप का बहुत ज़्यादा बच्चों को वो भी करना, पोजेस करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को फ्रीडम की ज़रूरत है। अगला सितारा आ गया जो है जेमिनाई, यही है ना? हाँ जी, जेमिनाई आ गया। जेमिनाई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं
और इनकी भी इनके बच्चे कमज़ोरी होते हैं। यूजुअली मैंने इनकी बॉन्डेज बहुत अच्छी देखी है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि इनको ये अपनी अकल से रिश्तों को चलाते हैं, जो जेमिनाइज होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल दिमाग के होते हैं। तो इनका मैंने बॉन्डेज अच्छी देखी है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली बच्चों को डील करते हैं, उनको फ्रीडम भी देते हैं, उनको डिसिप्लिन भी बनाते हैं। तो ये बेस्ट हैं इन सारे आसमानी ज़ोडिएक में अपने बच्चों में बैलेंस लाने के लिए। अगला आ गया कैंसेरियन। कैंसेरियन तो इतना चिपकू माँ होती है, बाप भी होता है। आप इनके बच्चे को टेढ़ी आंख से देखें कैसे ना, ये तो वो है कि जो बच्चों की खातिर लड़ने में नहीं चले जाते। बच्चे इनका वीक पॉइंट होते हैं कैंसेरियंस का उनका घर और उनके बच्चे, वो उनका ऐसा एस्पेक्ट है कि वो कैसे ना किसी की पुच्छल पे पाँव ना रखें। तो कैंसेरियन की पुच्छल पे पाँव रखें तो आप उसके बच्चे को ऐसे ही हल्का सा मजाक कर दें, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये इनकी भी ये बहुत ज़्यादा लाड प्यार करने वाले माँ बाप होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो डिवोटेड होते हैं। अगला सितारा आ गया लियो। लियो भी बैलेंस मोहब्बत करते हैं, लेकिन लियो का असूल जो मैंने देखा है, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, देखो शेर की, वो दो सोने का निवाला, देखो शेर की आंख से। यूजुअली मैंने इन लोगों में समझ देखी है अपने बच्चों को पालते हुए। अटैच भी बहुत होंगे, प्रायोरिटी भी होगी, लेकिन अपने बच्चों को बैलेंस बनाने में लियो माँ बाप पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। अगला आ गया जी वर्गो। वर्गो का ये थोड़ी सी वर्गो सन की मिजाज के होते जाते हैं बाय द टाइम ना, और ये क्या करते हैं, ये छोटी छोटी बातों से ये क्योंकि ये बैचलर साइन है बेसिकली, तो ये बच्चों से भी अपनी, जहाँ तक उनको अपनी ज़ात बग ना करे, मतलब बच्चों को उनकी मर्जी से आप गिलास यहाँ से वहाँ क्यों रखा, इस बात पे भी बच्चे की शामत आ सकती है। तो ये इनमें इरिटेशन का बहुत मादा पाया जाता है। अगर अपने इस मिजाज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चों को भी लड़ाका होना आप सिखा देंगे। तो इनके मिजाज में ये चीज़ इनको दूर करनी पड़ेगी। लिब्रा मेरा बड़ा फेवरेट स्टार है, क्योंकि अपने बच्चों को टका के बिगाड़ते हैं। अच्छा, हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करना। उनको ये होता है कि बच्चे ने मुंह से निकाला है तो गो आउट ऑफ योर वे, कि बच्चे की ख्वाहिश कोई अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तो ये बच्चों में बहुत लाड प्यार इनमें होता है, बच्चों को घुमाना फिराना। जेमिनाइज और लिब्रा, इन दोनों में साइन बहुत ज़्यादा होता है। अगला सितारा आ गया जी स्कॉर्पियो। ये टॉरस की तरह बहुत मोहब्बत करने वाला सितारा है। मैं हमेशा स्कॉर्पियो को कहती हूँ कि माओ की तरह मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सही। अगला सितारा आ गया सजिटेरियस। ये बड़ा डिसिप्लिन और ये बैलेंस होते हैं अपने रवैयों में बच्चों में, लेकिन क्योंकि खुद थोड़ी सी सैड सोल होते हैं, तो मैं कहूँगी कि बच्चों में ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा फिलॉसफी भी बच्चों को नहीं समझानी चाहिए। कैप्रिकॉर्न अगला सितारा, ये भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और इनके बच्चे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, एक कैप्रिकॉर्नियन के और एक लिब्रास के अपने वालिदैन से बहुत अटैच होते हैं, क्योंकि वालिदैन इनकी फ्रीडम इनको देते हैं। अगला आ गया जी एक्वेरियस। एक्वेरियस की कोशिश नहीं होती है कि उनको बचपन से बच्चे पढ़ा लिखा पैदा हो, जो कि नामुमकिन सी बात होती है। अगला आ गया जी पाइसेस। ये बड़े मासूम होते हैं, इनके बच्चे इन्हें पालते हैं। अच्छा सबसे अच्छी बात है कि ये अपने बच्चों के हाथों पल के जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं। तो इनकी ये वो वाली क्वालिटी होती है कि ये बड़े मासूम होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और तरबूज अब हम कहाँ पे आ गए इरम? अब सेट कर रहे हैं हम। बस हम एप्पल और जो इसकी कटर्स के साथ कटिंग करके जस्ट सिर्फ जो है ना वाटरमेलन स्मूदी, जिसके आपको पता है बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें थोड़ा सा हमने लेमन ऐड किया है, योगर्ट ऐड की है। योगर्ट इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक और जो कि मतलब लैक्टोज से बनती है, और उसके अलावा जो लोग स्पेशली जो बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। ऑन द अदर साइड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द जो लिवर क्लींजर है। ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस के जो फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं उनके लिए इट्स मतलब वंस अ वीक अगर वो बनाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने इसमें मिंट ऐड की है जो कि बहुत रिफ्रेशर भी है। पुदीना डाला है, पुदीना डाला है, दही डाली है, थोड़ा सा लेमन मैंने ऐड की है, शुगर इसमें एज मच एज यू लाइक। ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कोई हनी शक्कर या वो चीज़ यूज़ ना करें।
ऑन द अदर साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जूसेस जब आप बनाते हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बिल्कुल यूज ना करें। ठीक है। इट्स लाइक अ टोटली किडनी डैमेज, मतलब जहाँ पे आपने बेनिफिट लेना है आप नुकसानात में। इवन मैंने देखा यंग बच्चियां आजकल चाय में और ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रही होती हैं। ठीक है। जबकि लेटर ऑन आप उसके आपको साइड इफेक्ट देखने सही, पड़ते तो हैं। ये आप वैसे भी पी सकते हैं, इससे आपकी जो इससे एक तो सबसे पहले कि ब्लड शुगर लेवल न्यूट्रलाइज करता है बहुत अच्छे तरीके से, कि आपका ब्लड शुगर लेवल लो है, आपने सारा दिन काम दिन में किया है। कितना पिएं blood sugar patients? मतलब जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो रिकमेंडेड है ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार, ठीक 2 है। बार मतलब वो ले सकते हैं, क्योंकि इससे एंटी इम्यून बूस्टर भी है, लिवर क्लींजिंग है, और वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इसकी जो जूस है, जो अभी हम ले रहे थे वाटरमेलन जूस, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इट्स रिच ऑफ माइक्रो मिनरल्स एंड मैनी रिच मिनरल्स टू। और आप देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो है कि ये किडनी क्लींजर है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हो जाएं या किडनी की कोई भी फंक्शन है, बिकॉज इट्स रिच ऑफ 98% वाटर। अच्छा, अब मुझे बताएं ना, बात मैं काट रही हूँ बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरे। बच्चों के लिए कितनी पीने चाहिए, दिन में कितनी मरतबा? जो बच्चे हैं वो अगर खा लें पल्प के साथ तो ज्यादा अच्छा है। देखिए कोई भी फ्रूट लेकिन जब अगर ना खाएं और उसको पीना हो तो दिन में कितनी मरतबा पिए? दिन में 1 मरतबा पिए, पर भूख रख के। ठीक है, भूख एक रख दूध के? का एक पहले दूध नहीं पिया होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उससे आपको डायरिया और मतलब आपको Problems nausea हो और सकती हैं। problems हो ठीक है सकती जी। हैं। मतलब जब भी आपने लेना है तो मिड मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम दिस, ना कि मिड मॉर्निंग ज्यादा कोशिश बेहतर ये रहता है। कीजिएगा कि दूध बच्चे ने पहले वक्फे से पिया हुआ हो, काफी ताकि मसला अच्छा, ना थोड़ा हो। पहले दही पिया। के इतने फायदे बता रही थी, तो मुझे ये बताएं कि पहले एक रिसर्च सुनते थे कि दही सुबह एम्प्टी स्टमक लें। जी। अब हम सुन रहे हैं कि दही रात को फायदेमंद है, तो आपकी नई साइंस नहीं, क्या कहती है? जो जहाँ तक मेरी रिसर्च है, आगे जैसे रमजान भी आ रहा है, तो दही वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट जो कि आपकी भूख प्यास में कमी लाता है। देखिए सुबह के टाइम अगर आप होल सम मिल्क, आई एम नॉट, मैं प्रोसेस्ड मिल्क या पाउडर्ड मिल्क की बात नहीं कर रही, नेचुरल दही, घर का नेचुरल दही, नॉट प्रोसेस्ड, नॉट खुला डब्बों वाली दही। और खुला समझ दही। आ गई, हाँ। उसमें आप बलाई उसकी जो है वो रिमूव करें, उसको रोज एक, मतलब आपने सहरी में अगर आप सपोज करें आपने लिया है तो सारा दिन आपको प्यास नहीं लगती। शक्कर के साथ या मिंट के साथ लेते हैं, या आप उसमें कॉर्नफ्लेक्स, जैसे मैं तो कॉर्नफ्लेक्स दही के साथ, क्योंकि मुझे वैसे पसंद है, तो आप उस तरह लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। ऑन द अदर साइड दही में जैसे तो फ्रूट योगर्ट्स वो तो प्रोसेस्ड मिल रहे होते हैं, आप घर पे बनाना या जो एप्पल है वो डाल के लें तो वो बड़ा ज़्यादा बेस्ट मजे का लगेगा, बड़ा है ना? मजे, बहुत मजे का बन जाता है वो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, नहीं, दूसरी इसमें चीज सॉरी क्या एक चीज़ में ऐड करें, उन्होंने सवाल किया था कि किस टाइम लेना चाहिए जी दही। जी, क्योंकि अब नई रिसर्च दही सुन रहे हैं कि नहीं, जो उसको शाम में ले, दही रात जो में। सा है वो शाम से पहले पहले ले लेना चाहिए। अच्छा, सबसे बेस्ट टाइम जो है इसका वो दोपहर का टाइम है कि आप दोपहर को खाने के साथ दही इस्तेमाल कर लें, चाहे लस्सी हो चाहे दही हो, उसका सबसे ज़्यादा फायदा है। लेकिन ना रमजान में निहार- तो फिर सहरी में सहरी रमजान में में, सहरी। वो तो आपने करना है, लेकिन ये कि रात के टाइम पे कोशिश कीजिए कि रेगुलरली दही मत लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही जी। अच्छा जी, दूसरी चीज जल्दी से जब और एक तो ये स्मूदी मतलब गया। इसके बेनिफिट्स बता दी सारा, और दूसरा वैसे जब हम रॉ वाटरमेलन कंज्यूम करते हैं, इट्स रिच ऑफ फाइबर्स, मतलब पेक्टिन, गम, लेग्निन इसमें होता है, जो कि पेक्टिन, गम्स एंड लेग्निन, इट्स लाइक अ फ्रूट फाइबर्स ना, फ्रूट फाइबर। तुम डॉक्टर साहब की बेटी हो, तुम बोलो। मैं तो ऐसा टंग ट्विस्टर है, मैं परेशान हो गई हूँ मेरी और साइंस उसके बाद जो है ये, क्योंकि जब आप हमेशा जब आप फ्रूट फाइबर के साथ यूज करते हैं, सबसे पहले वो आपको जिनको कॉलन कैंसर या कॉलन इश्यूज हैं, IBS है, मींस टू से दैट इंट्रा बाउल सिंड्रोम, या कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हैं, फर्स्ट पेट के मसले जो हैं जिनको वो पेट के जो मसले मसाइल आपके होते हैं वो फर्स्ट पहले वो ओवरकम कर देता है, खत्म कर देता है। बिल्कुल सही। उसके बाद देखें कि आपका बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, मींस टू से दैट क्लींजिंग ऑफ योर ब्लड ना। Okay. इट्स वेरी बेस्ट क्लींजर, आइदर के इट्स गुड फॉर द वेट लॉस, कुछ पेशेंट्स इसको हाइपरलिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल में भी यूज करते हैं ताकि खून में आपकी पानी की नहीं, मिकदार लेकिन ज्यादा इनका जो मसला हुआ था कि हाँ। इनको लगा तो फिर नहीं, इनके लिए जैसे कि मींस टू से दैट अगर आप ये लेती हैं तो इट्स खाली मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रूट जूस, तो ये है 50 मतलब 50 के कैलोरीज इसमें आपको मिल रही हैं। आपने डेली रिकमेंडेड कैलोरीज जो इसकी हैं वो 50 to 80 ग्राम्स होती हैं। मींस टू से दैट ऐसा नहीं है कि आपने जितना ये देखा आपने फ्रिज में ठंडा ऊपर नमक स्क्वीज किया और सारा खा लिया। मसले मसाइल तभी वहां से स्टार्ट होते हैं जब आपकी खुराक में किसी ना किसी चीज की ज्यादती कितना होती है खाना या चाहिए कमी। बताइए? कितना आधा है तो portion इससे आधा? हाँ, ये बताइए। बिल्कुल एक पोर्शन साइज इसका, यानी इससे Means to आधा। say that कि आपकी जो इससे भी आधा ये जो बिल्कुल पड़ा ये है। आपने हाफ खाना है।
मतलब कई लोग होते हैं ना वो बाउल में उसमें जुल्म उसका है, टेस्ट हाँ। चेक करके मेरे दाना जैसा है ले तो समझ लेते ले, हैं। मेरे जैसा है तो ये पूरा खा लेगा, लेकिन सामने वाला आप देखेंगी मुझे हम खाते हुए। समझते थे कि इसको खुल के खाओ है ना, यार। लेकिन नहीं मसला है आप इस इसका। पे काली मिर्च छिड़क के खा लीजिए तो इसका इसमें हाजमा काला बहुत काला बेहतर नमक होगा। बहुत मजे का लगता है अगर आप उसको काला ठंडा- नमक ठंडा भी और ठंडा- काली मिर्च ठंडा अगर आप करके- छिड़क लें तो इसके हजम बहुत जल्दी होगा। हाजिम हो जाएगा। अच्छा जी, उसने तीसरी कहा है ना चीज। कि जस्ट आप देख लें तो फिर वही हो सकता है। हाँ वही ना। अच्छा जी, तीसरी चीज जल्दी से। अच्छा हमने इसके जूस के इस सारे मतलब बेनिफिट्स बता दिए हैं। उसके अलावा अगर आप इसको लेमन के साथ कंज्यूम करते हैं तो दिस इज गुड फॉर द डाइजेशन। कैसे लेमन के साथ? मीन्स टू से दैट नहीं, आप उस पर स्क्वीज कर लें, जूस के अंदर squeeze कर मतलब जूस में स्क्वीज कर लें या स्मूदी है तो आप अभी स्मूदी बिल्कुल आप लोग ट्राई करें तो ये बहुत मजे की बनी है। इट्स वेरी रिच इन फ्लेवर एंड टेस्ट टू। ठीक है। पर ये कि जब आप देखें क्योंकि इसमें रिच इन फ्लेवोनॉइड्स एंड माइक्रो मिनरल्स टू, तो जब आप इसमें विटामिन सी थोड़ा सा ऐड करते हैं यार तो आपके ब्लड में निकनेम रख लो जवेरिया। पता नहीं, मैं वही हाँ हाँ इनके कोई निकनेम रख लो यार। हाँ, बिल्कुल वो तो हाँ सारा तो मामला है। विटामिन सी की इसके साथ ब्लड में एब्जॉर्प्शन तो अच्छी इससे होती है, फायदा जो कि आम जबान में इससे- बताइए इससे क्या फायदा होगा? ये इट्स लाइक अ नेचुरल ब्लड थिनर, खून पतला करता है। किन किन लोगों के लिए खून पतला है? हाइपरलिपिडीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा होता है ब्लड में, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, न्यूट्रलाइज कोलेस्ट्रॉल करता के है। पेशेंट्स अगर इसको कोलेस्ट्रॉल जो है लेंगे उसका नींबू के ऊपर न्यूट्रलाइज- छिड़के। हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा हुआ है, एचडीएल उनकी बॉडी में कम और एलडीएल उनके ज्यादा है, तो मैं अपने हार्ट पेशेंट्स को अभी तक जो मैं 800 दे चुकी हूँ उनको 800? पोस्ट ऑपरेटिव पे 800 बता भी दिए, 700-800 पे। नहीं, 800 पेशेंट्स पे रिसर्च की है या 800 पेशेंट्स के बाद नहीं, रिसर्च? 800 पेशेंट सक्सेसफुली रिकमेंडेड, उनको मैं जो है पोस्ट ऑपरेटिव में उनको एज अ नेचुरल ब्लड थिनर, गर्मियों का मौसम है जहाँ पे हमारे पास इसकी इजीली हर गरीब अमीर को अवेलेबिलिटी है, तो वो इसको कंज्यूम करते हैं एज अ नेचुरल ब्लड। ठीक है जी, ये हो गया और ये हो गया। अच्छा जी, अगली चीज बताएं जल्दी से। और बस ये सब ये सब था बस? ये इतनी सी बात ही, क्या परेशानी क्या थी आपकी? अब महरीन, आप कोई सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर साहब से या जवेरिया से? डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगी कि हेयर का जो है, जिनके लाइट हेयर हो रहे हो और बालों का अगर आप तरबूज से पूछना चाहती हैं तो जो इन्होंने स्मूदी बनाई है ना, इसी स्मूदी को आप थोड़ा सा थिक करके अपने बालों में लगा लें। डॉक्टर साहब आपके अपने बालों का क्या रहा है? तो बिल्कुल वो हाँ, मेरे माशाल्लाह जेनेटिकली है। कहना गरूर नहीं किया मैंने। मैंने कहा शायद तरबूज की ऑयलिंग बहरहाल बहुत ज़रूरी है, ऑयलिंग बहुत ज़रूरी अच्छा, है। ऑयलिंग करते हैं हाँ जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये थिक कैसे होगा फिर? इसमें दही ज़्यादा डाल लें, ठीक है। और साथ आप इसमें एक अंडा ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा डीप कंडीशनिंग बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसको स्कैल्प पे लगाती हैं, जैसे अभी जवेरिया भी बताई थी कि हार्ट के पेशेंट्स को क्यों रिकमेंड किया जाता है कि ये वेंस को डायलेट करता है, खोलता है। तो जब आप इसको स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपके जो उनसे वो पोर्स वगैरह हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा वो जो क्रीम बनी थी किधर जी, गई वो? ये है वो ये क्रीम। क्रीम। अब ये दोबारा बताइएगा सामने, बड़े मजे की क्रीम डॉक्टर साहब ने बनाई है। इसको लगा के देखिए आप, मैं लगाऊं इसको? सामने आएंगी आप, इधर आएंगी? थोड़ी सी, क्रीम थोड़ी सी। ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। हाँ, एक सेकंड में लगा दूँ। अच्छा, दोबारा इंग्रेडिएंट्स बताएं और किस किस लिए थी? इसमें हमने सिर्फ लिया था लिक्विड में वाटर बेस, हमने इसका लिया था तरबूज का रस, ठीक है। उसके अलावा हमने कोकोनट मिल्क और सॉरी कोकोनट ऑयल, बीज face वैक्स, cream बनाई जी है? फेस क्रीम, बीज वैक्स, एमल्सिफाइंग वैक्स, कोकोनट ऑयल स्मेल बहुत प्यारी होगी। और साथ तरबूज का रस। नारियल के तेल वाली खुशबू है। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, और ये आप एब्जॉर्ब हो गई। हाँ, मुझे तो लग रहा है, ये देखिए। जी जी बिल्कुल। थोड़ी मैंने ज्यादा लगाई है, टाइम लगेगा ये लेकिन बहुत ऐसे थोड़ी तो- सी इस्तेमाल होगी क्योंकि थोड़ी इसमें इसमें कोई ऑयल शक नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। हाँ बहुत। आजकल तो मिलता ही नहीं लोशन में इतना अच्छा और ये आप बना के रख लें घर में, ना कोई इसमें प्रिजर्वेटिव है ना कोई केमिकल है, एक हफ्ता तक ये जो है फ्रिज में चल जाता है। बिल्कुल सही जी, एक हफ्ते के लिए इसको इस्तेमाल फ्रिज में रख सकते हैं। और इससे फायदे क्या होंगे? इससे आपके स्किन के जो डबल टोन हो जाता है वो ठीक हो जाएगा, पोर्स आपके ठीक हो जाएंगे, टैनिंग जो उनसी डेली की है वो खत्म हो जाएगी, ये आपकी क्लींजिंग भी कर देगा और आपको मॉइस्चराइज भी। वेरी नाइस जी, लाइक है ना, मजे का है। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये मेरा है, ये क्रीम मेरी थोड़ा हो सा गई। मैंने भी लेके जाना है साथ में। तो बहुत अच्छी है। तरबूज भी आप ले जाएं, क्रीम भी आप और ले ये जाएं। वाला इन्होंने एक बनाया था, वो हाँ? भी बहुत अच्छा था, ये मुझे- मुल्तानी मिट्टी वाला। अच्छा, सब कुछ लेके जाने हैं? हाँ, ये कुछ ये ले। ओ वाह, थैंक यू। ये भी पकड़िएगा, ये भी। आप ब्रेक पे जा रहे हैं, आप जाएं, ये लें, ये पकड़ें, ब्रेक पे जाइए आप, ये भी पकड़ें, चलें। हाँ, चलें। मतलब ऐसे सिर्फ बेटी रुखसत कर रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेक जो है वो देखिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर फाइनल आपको कार्विंग दिखाएंगे इरम ने जो की है जी।
आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कार्विंग हुई है भाई। और ये जरा क्लोजअप लें आतिफ जल्दी से। ये तरबूज है और साथ बतखें जो बनी है ये सेब की बनी है। कैसा लगा भाई नाजरीन? वेरी गुड है ना? अच्छा सामिया इसकी जो कांटे हैं ना वो ऐसे खड़े जैसे दो मुहाफिज खड़े हैं, है ना? अच्छा और सामिया ये आंखें भी हैं इस बतख की तो भाई, बतख की आंखें भी बनाई हुई है उसकी। देखिए पर कितने मजे से है ना? बनाए हुए हैं जो अच्छा अब उन्होंने। आप ये देखें ये सिंपल सेब है, सिंपल हाँ। तरबूज है, लेकिन दिल कर रहा है खाने को, इसमें कोई शक नहीं, भी बहुत प्यारी मेहनत है ना? वंस अगेन माशाल्लाह। अच्छा इरम, क्योंकि लास्ट सेगमेंट है जल्दी से, तो सामने ने कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं डॉक्टर साहब से। कोई टिप्स देना चाहें जो लड़कियां घर में ट्राई इसको करेंगी करना कार्विंग को? तो देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो आजकल आई थिंक कि वो न्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। वो आजकल तो बच्चे खुद कहते हैं कि हमें कोई भी मटेरियल आप प्रोवाइड करें, हम उसके ऊपर कुछ भी ट्राई करें। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप ये ना सोचें कि हमें ये चीज़ मिलेगी तो हम इसके ऊपर कार्विंग करें या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट करें। आपको जो मिलता है, जो आपको प्रोवाइड होता है, चाहे ये आपका कोई ईटिंग मटेरियल है, कोई पेपर है, कुछ भी है, आप उस पर ट्राई ज़रूर करें। और जो छोटे बच्चे हैं जैसे बिगनर्स हैं, अगर वो ट्राई करें तो वो आप एक छोटे एप्पल से कर लें, टोमेटो से कर लें। चलें वाटरमेलन के लिए अगर एक बिग टास्क है तो चलें वो एप्पल, ये छोटी छोटी चीज़ें उनसे वो ट्राई करें। और वो मेरा ख्याल है कि वो अपना टारगेट ज़रूर जो है वो अचीव कर लेंगे। अगर वो कुछ बना लें अपने लिए, कोई बना लें कि भाई मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो आई थिंक वो ज़रूर कर लेंगे। और मैं कल सामिया अगर इस तरह कोई दावत करें और इस तरह की चीज़ पड़ी हो कितना खूबसूरत लगेगा, फैसिनेटिंग, और अगला बंदा भी बड़ा खुश। क्या ही कर दिया। हालांकि सिर्फ तरबूज के ऊपर कार्विंग है जो बहुत मेहनत और वाला हमारे काम है, सामने मुझसे। सामने इन्होंने की है, कोई टाइम बहुत ज्यादा नहीं लिया इन्होंने। आपने कोशिश की है कभी वैसे? सच्ची बात है, आलू या टमाटर को बहुत सजाया है, लेकिन ये वाकई कर लेती है टमाटर का, टमाटर और आलू फूल बना लेती हैं। फूल बना लेती थी, फिर वो आलू के कार्टून्स बना लेते थे, ऊपर कैप शैप पहना के। अच्छा। मुझे भी होता था सैलेड को सजाने का शौक। हाँ। मैं कहती हूँ कि मेरे अब्बू जुमला कहा करते थे कि खाने का टेस्ट तो बाद में जाना है, पहले उसकी शक्ल आंखों को भाएगी। प्रेजेंटेशन इतनी काउंट करती है। तो किसी भी चीज को आप 5 स्टार्स में जाइए, कच्चे चने होंगे, प्रेजेंटेशन के नंबर है सारे। बिल्कुल वही बात है, you've outdone yourself। अच्छा जी, चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, सामिया क्या सवाल है? सुंदर से एक बड़ा कॉमन हम एशियन का प्रॉब्लम है कि हमारे आई सर्कल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, पर ये हमारा वेदर ऐसा है या हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब खीरे के अलावा और कोई आसान इलाज जो इनके लिए? खीरे के अलावा ये है कि आप आलू का रस निकाल लें, आलू को किसी चीज़ में कुचल लें, ठीक है। उसके बाद उसको निचोड़ के उसका रस निकल आएगा। ओके। उसमें डाल दें ग्रीन टी बैग, उसको खोल के नहीं उसका ऐसे टी बैग का रस टी बैग के साथ ही ठीक हो गया। डाल दीजिए और उसको फ्रीजर में रख दें। उसको फ्रीजिंग पॉइंट से पहले यानी जब वो चिल हो जाए, ठंडा यख हो जी, जाए, जी। तो वो आप टी बैग निकाल के अपनी आंखों पर रखना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको और ये मसला- आंखें बंद करके ऊपर बिल्कुल रखना है? आंखें बंद करके, उससे जो ये बैग्स बन जाते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और जो सर्कल्स बन जाते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ये तो बड़ा Very nice आसान जी, घरेलू बहुत आसान। नुस्खा। थैंक यू। अच्छा कोई और ऐसी चीज जो तरबूज की हो, कोई टिप देना बिल्कुल, चाहें? तरबूज की और सारी बातें हुई हैं, लेकिन तरबूज आपको बताऊं कि आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ओके। तरबूज में वो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं, ल्यूटिन है, जियाजेंथिन है, जो मुश्किल नाम हैं जो सबके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये कि जिस तरह से ये अभी मैंने आपको बताया है सूप, इसमें गाजर भी है, ठीक है, और ये तरबूज भी है। ओके। तो इस तरह की कोई चीज़ जो उनसे ना वो आंखों के लिए, हमारी आंखों की चमक के लिए बहुत फायदेमंद है। ये सूप बन चुका हुआ है? जी बिल्कुल दिखा बन भी दें जरा। ये वो सूप था जो, अच्छा ये इसका जरा थोड़ा मलीदा टाइप क्यों बन गया डॉक्टर साहब? वो ब्लेंडर में थोड़ा सा ऐसा था, इसको आप करेंगे तो ये बिल्कुल सूप की तरह मुलायम सा बन जाएगा। ठीक है जी। हमने वैसे करना ब्लेंडर में नहीं करना, हम ब्लेंडर में कर लेंगे, लेकिन ये कि ब्लेंडर में ज़रा इसको फाइन ठीक है, पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आंखों का बता रहे थे आप? जी, आंखों के लिए जो उनसे ये आंखों आई साइट के लिए अगर बच्चों को शुरू करते हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो एज में जाके जिनकी आंखें कमज़ोर होना शुरू होती हैं वेंस की वजह से, कि उनके आर्टरीज, वेंस और वो जो उनसी बारीक नसें होती हैं वो ख़राब होना शुरू होती हैं, तो उनके लिए तरबूज का फ़ायदेमंद है, बेइंतहा फ़ायदेमंद। ठीक है। बीज का बताएं। बीज जो उनसे इसके उसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं कि अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कि 1 प्याला तरबूज का खाया है और आप उसके 1 टेबल स्पून बीज खा लेते हैं छील के, तो ये है कि वो आपको तमाम तर चीज़ें फ़वाइद दे छील देते के हैं। क्यों? वो ऐसे च्यू करना मुश्किल तो नहीं च्यू करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हर चीज़ को वैसे ही खा लो। रिकमेंडेड नहीं है कुछ चीज़ें। देखिए हमारी डाइजेशन जानवरों से मुख्तलिफ है, ठीक है। जानवर किसी और तरह हमें चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। जो इसका ये ब्लैक छिलका होता है बीज का, उसको हटाना चाहिए। वो सख्त होता है, हमारे डाइजेशन को ख़राब कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा मेरीन, कोई आप क्वेश्चन तो नहीं करना चाहेंगी डॉक्टर साहब से?
नहीं, कोई बस और बात हो, तरबूज कोई है। कंडीशनर तो नहीं बन सकता, जवेरिया बन सकता है कोई तरबूज का डॉक्टर साहब? बिल्कुल बन सकता है कंडीशनर बेस हो तो उसमें आप उसका ऐड करें तो वो बिल्कुल कर बन सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो बल्कि अभी जो सुंदर साहब ने बात की ना इसके सीड्स की, हाँ। तो मैंने अभी पिछले दिनों इस पे थोड़ा, जब अभी सीजन इसका स्टार्ट हुआ है तो मैंने देखा कि इसके सीड्स के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तरबूज खाने से भी। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो स्पेसिफिकली कैंसर की इस टाइम जो बढ़ती हुई शरह है ना, इट्स लाइक अ इम्यून बूस्टर। तो इसमें इट्स लाइक ओमेगा 3 एनरिच ना, जैसे फ्लैक्सीड अलसी के बीज में बड़ा ज़्यादा ठीक होता है। है। देखिए किसी भी फल का बीज है ना, बहुत से कम फल हैं जिनमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगी या मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है। इसके स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए बाकायदा इस टाइम स्पाइरुलिना के साथ इसकी मेडिसिन बन लेकिन रही ये है, कैंसर जो है किसी भी कैंसर के लिए होगा? और शौकत खानम में इस टाइम दी भी जा रही है। नहीं, ये मतलब किसी भी कैंसर के लिए मीन्स होगा? जो नहीं, तकरीबन एक कॉलन कैंसर मतलब जो पेट के लिए, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, ऑन द अदर साइड प्रोस्टेट कैंसर के लिए इट्स वेरी बेस्ट। अच्छा, इस पे ये मैं क्लियर कर दूं कि ये सारी चीज़ें हेल्पिंग हैं। आपने मेडिकेशन जरूर साथ रखनी है। ऑब्वियसली हाँ, बिल्कुल सही, ये आप हेल्प कर सकती हैं, मीन्स लेकिन टू ये से नहीं- दैट कि आपकी रेडिएशन या कीमोथेरेपी हो रही है, पर ऑन द अदर साइड फूड इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो आपको मेंटेन और बट regulate अगेन करता मैं है। फिर मशवरा जरूर दूंगी, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, बिल्कुल, एंड डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन ऐसा रखें कि आप उनसे मशवरा जरूर ले सके। थैंक यू सो मच जी, मेरे पैनलिस्ट के लिए बहुत सी क्लैप हो जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी, ये मेरा है और सामिया का है, एक बतख आपकी हुई, एक मेरी हुई। थैंक यू सामिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। आई होप आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। तरबूज ही तरबूज, तरबूज के क्या क्या फवाइद हो सकते हैं, छिलके से लेके इसके बीज तक आज हमने बताए। जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जो टिप्स इस्तेमाल आज प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज हमने की। जाने से पहले और महरीन और इतवार बाजार से हर बंदा जो है ना वो सिर्फ तरबूज ही उठा के लाएगा आपके शो के बोरियों बाद। के हिसाब से जो है तरबूज इस्तेमाल होंगे। तो मैं और क्रीम भी सामिया- बनेगी और मसाज क्रीम भी बनेगी। मैं और सामिया तरबूज की खाएंगे शॉपिंग भी करके और- आ रहे हैं। हाँ। जवेरिया तरबूज के साथ सेल्फी लेंगी, महरीन की आवाज में खूबसूरत सा गाना। ETV सारे रंग हमारे।